दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहाँ की राजभाषा हिंदी या कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं बल्कि अंग्रेजी है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और भारत के उस राज्य का नाम नागालैंड है जहाँ के लोग आपसी बोलचाल में भी अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, नागालैंड भारत का एक ऐसा उत्तर पूर्वी राज्य है जिसे चारों तरफ से खूबसूरत वादियों ने घेर रखा है। यहाँ के लोग हो सकता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में न घूमते हो, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। भारत के इस उत्तर पूर्वी राज्य को फेस्टिवल की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ के किसान पूरे देश के लिए अनाज उपजाते हैं। यहाँ का नजारा इतना खूबसूरत है कि जो एक बार आता है वो भी यहाँ का दीवाना बन जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के सबसे खूबसूरत राज्य नागालैंड के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नागालैंड की कुल आबादी 23 लाख है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो 119 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर आपको कुल 4 बड़ी नदियाँ देखने को मिलेंगी जो यहाँ के किसानों के लिए जान है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस राज्य का नाम नागालैंड कैसे पड़ा। नागा का मतलब है हिलमैन। इस प्रकार नागालैंड एक हिलमैन की भूमि है क्योंकि यहाँ चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, इसलिए इसे नागालैंड कहा जाता है। नागालैंड राज्य भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है और इसकी राजधानी कोहिमा है। इसके बॉर्डर्स पर वेस्ट आसाम, ईस्ट में म्यांमार जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, और नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश और साउथ में मणिपुर स्थित है। साल 1890 तक नागालैंड में ब्रिटिश ने यहाँ शासन किया और सारे ट्रेडिशनल कस्टम जैसे कि हंटिंग इत्यादि को गैर कानूनी कर दिया। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है दीमापुर और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सरामती जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3826 मीटर है। दोस्तों, दीमापुर को गेटवे ऑफ नागालैंड कहा जाता है क्योंकि नागालैंड का अकेला एयरपोर्ट सिर्फ और सिर्फ दीमापुर में स्थित है। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में दर्ज किया गया था। नागालैंड की क्लाइमेट मानसूनी और थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी वाली होती है। यहाँ बारिश का सालाना औसत 70 से 100 इंच तक रहता है। नागालैंड में 100 से भी ज्यादा ड्राइवर रहते हैं, लेकिन यहाँ हर ड्राइवर की अपनी अलग भाषाएं होती हैं। यही कारण है कि टूरिस्ट की पसंदीदा जगहों में से राज्य हमेशा टॉप पर रहता है। दोस्तों, नागालैंड की जीडीपी 4.2 मिलियन डॉलर्स के आसपास है, जो इसे भारत के सबसे ज्यादा जीडीपी वाले राज्यों में शामिल करती है। आपको बता दें कि नागालैंड में 100 से भी ज्यादा जनजातियां रहती हैं और सबकी भाषा अलग अलग है। यहाँ तक की वेशभूषा भी अलग है। नागालैंड में जितनी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी ना, उतनी तो पूरे भारत में किसी अन्य राज्य में देखने को नहीं मिलेगी। राज्य के ज्यादातर लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। चावल, मक्का, दालें, गेहूँ यहाँ की सबसे प्रमुख फसलें हैं। नागालैंड में एक लाल मिर्च की खेती की जाती है जिसका नाम भूत जोलोकिया है। इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्च माना जाता है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस मिर्च का छोटा सा भी टुकड़ा खाने के बाद आपके मुंह में आग लग जाएगी और काफी देर तक आपका मुंह जलता रहेगा। दोस्तों, नागालैंड के लोग बहुत खुशहाल माने जाते हैं और शांति के साथ अपनी जिंदगी बिताने में विश्वास रखते हैं। यहाँ के लोग डेली के टेंशन से बहुत फ्री रहते हैं। हालांकि यहाँ के लोग अंधविश्वास में बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। यहाँ पर लोग सपनों के जरिए भविष्य देखने का दावा करते हैं। अगर किसी लड़के और लड़की के बीच रिश्ता पक्का हो जाए तो ये शादी से पहले ही महिला या पुरुष को कोई खतरनाक सपना आ जाए तो उस शादी को तोड़ दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ की वेशभूषा भी काफी अलग है। पहले के समय में लोग यहाँ पर चमड़े के बने हुए कपड़े पहना करते थे, जैसे जानवर की खाल से अपने शरीर को ढकते थे और हड्डियों से बनी माला पहना करते थे। हालांकि इस प्रकार की माला पहनने का रिवाज अब भी कुछ जनजातियों के बीच में है। वैसे अब नागालैंड में लोग एक रंग बिरंगे कपड़े को अपने शरीर पर लपेटते हैं और उसे ही अपना पारंपरिक पोशाक मानते हैं। यहाँ पर लोग अपने पैरों में बड़े बड़े कड़े पहनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन कड़ों की मदद से लोगों को पेड़ों पर चढ़ने में आसानी होती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि आदिवासी समुदाय ज्यादा होने के कारण नागालैंड में शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नागालैंड की लिटरेसी रेट लगभग 90% है। जी हाँ, यहाँ के आदिवासी लोग अपने बच्चों को स्कूल में जरूर भेजते हैं। माना जाता है कि नागालैंड में आज भी ऐसी कई जनजातियां हैं जो नरभक्षी हैं और वहाँ आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि नागालैंड में जाने के लिए भारतीयों को भी इनर लाइन परमिट लेना होता है और यहाँ पर कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता। और इस राज्य में पटाखे पर तो पूरी तरह से बैन लगा हुआ है क्योंकि पटाखों से एनवायरमेंट और प्रकृति को नुकसान तो होता ही होता है। साथ ही कई जनजातियों के लोगों को ये लगता है कि उनके ऊपर कोई बाहरी लोग हमला कर रहे हैं। जी हाँ, इसलिए वो कभी कभार आक्रामक रवैया अपनाते हैं। यहाँ पर विस्की, रम और बियर के अलावा अन्य प्रकार की सभी शराब बैन लगी हुई है। चूँकि नागालैंड में ज्यादातर लोग मांसाहारी हैं, इसलिए यहाँ के बाजारों में कुत्ते से लेकर सुअर तक सभी जानवरों का मांस बिकता है। नागालैंड के लोग कुत्तों का मांस तो बड़े चाव से खाते हैं। इसके अलावा यहाँ मंडियों में मेढकों को टब में रखकर बेचा जाता है। इसके अलावा घोंघे, चूहे, बतख, केकड़े और कबूतर, खरगोश, शीप ऐसे बहुत सारे जानवरों को यहाँ पर मंडियों में बेचा जाता है। इसके अलावा कई अन्य कीड़े मकोड़े खाना यहाँ के लोगों को बहुत ही पसंद है। मंडी के दूसरे छोर पर फल और सब्जियों का मार्केट लगता है, लेकिन नागालैंड के लोग फल और सब्जियां खाना बहुत ही कम पसंद करते हैं। शायद इसलिए फल सब्जी को किसी दूसरे छोर पर लगाया जाता है। दोस्तों, नागालैंड के लगभग 85% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। वहीं हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं। यहाँ पर आपको कई चर्च और मोनेस्ट्रीज देखने को मिलेंगे। नागालैंड की राजधानी कोहिमा से लगभग 390 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लोंगवा नाम का एक गाँव है जो
जो म्यांमार के बॉर्डर पर बसा हुआ है। इस गाँव में लोग किसी भी प्रकार की सीमा रेखा को नहीं मानते और आसानी से लोग यहाँ से म्यांमार में एंटर कर जाते हैं। लोंगवा गाँव के मुखिया के घर के बीचों बीच से बॉर्डर जाता है जो भारत और म्यांमार को अलग करता है। मजे की बात तो ये है दोस्तों की कई लोगों के पास यहाँ पर दो देशों की नागरिकता भी है। आज के समय में लोंगवा में लगभग 5200 लोग रहते हैं। लोंगवा के नजदीकी में कोयनक जनजाति के लोग रहते हैं जो पूरे नागालैंड में सबसे खतरनाक जनजाति मानी जाती है। इस जनजाति की परंपराएं बिल्कुल अलग है। एक समय में यहाँ पर लोग पड़ोसी कबीले में जाकर दूसरे लोगों को हत्या करते थे और उनकी खोपड़ी लाकर अपने गाँव में खुलेआम आसमान के नीचे लटका देते थे। जो सबसे ज्यादा खोपड़ियां इकट्ठा किया करता था उसे कबीले का सरदार नियुक्त कर दिया जाता था और पूरे कबीले की सबसे सुंदर लड़की के साथ उसका विवाह करा दिया जाता था। लेकिन अब इस परंपरा पर सरकार ने रोक लगा दी है। नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। आप साल में किसी भी समय इस राज्य में जाएंगे तो आपको लोग किसी न किसी प्रकार के उत्सव को मनाते हुए नजर आ जाएंगे। उनमें से हॉर्नबिल फेस्टिवल इस राज्य का सबसे प्रमुख और बड़ा त्योहार माना जाता है। ये फेस्टिवल हर साल 1 से 10 दिसंबर तक चलता है। इसमें लोग जमकर मौज मस्ती करते हैं और लाजवाब ट्राइबल फूड्स का मजा उठाते हैं। ट्राइबल पकवानों में सबसे ज्यादा खाए जाने वाले पकवान में अखुरी, सुख, बास्के, स्प्राउट और पोर्क आदि शामिल हैं। इस त्योहार में लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं और मिलकर जमकर नृत्य करते हैं। चावल से बनाई जाने वाली खास देशी शराब भी इस फेस्टिवल के दौरान खूब पी जाती है। हॉर्नबिल के अलावा तुनाली फेस्टिवल, यमसी फेस्टिवल, सैक्रेनी फेस्टिवल भी नागालैंड के प्रमुख त्योहारों में से एक है। तो चलिए बात करते हैं अब नागालैंड में घूमने लायक मनमोहक जगहों के बारे में। वैसे तो ये पूरा राज्य ही आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। हर मोड़ और हर समय आपको नया दृश्य देखने को मिल जाएगा। ये चोटी से प्रकृति का खूबसूरत नजारों का आप लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप रंग बिरंगे फूल देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ के वैली का शेर जरूर देखें। यहाँ की वैली में जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक खूबसूरत फूल ही फूल आपको नजर आएंगे। इसके अलावा मोकोकचुंग नागालैंड का सबसे पुराने गाँव में से एक है और ट्रैकिंग के शौकीन लोगों के लिए यहाँ का चापू चोटी मुख्य आकर्षण का बिंदु है। ये नागालैंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और इस चोटी के कारण ही नागालैंड को नॉर्थ ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसके अलावा नटंकी नेशनल पार्क, फैगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे उद्यान में आप जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। वैसे तो पूरे साल ही नागालैंड का मौसम बेहद सुहावना रहता है लेकिन बरसात के दौरान इस राज्य की सुंदरता देखने लायक होती है। नागालैंड घूमने के लिए मई से सितंबर तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ पर ज्यादा गर्मी न होने के कारण बड़ी संख्या में टूरिस्ट सुकून के पल बिताने आते हैं। अगर आप प्रकृति को नजदीक से देखना चाहते हैं तो आप अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ समय अपनों के साथ बिताना चाहते हैं तो नागालैंड आपके लिए बहुत ही फेवरेट और सूटेबल होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। नागालैंड को जब से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है तब से लेकर 2012 तक यहाँ कोई भी महिला विधायक नहीं थी क्योंकि नागालैंड में ज्यादातर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं जिनमें महिलाओं को घर से बाहर निकलना या फिर चुनाव आदि प्रक्रिया में शामिल होना गलत माना जाता है। हालांकि पिछले साल फेंगनॉन कोनयाक को पहली महिला MP होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इन सभी चीजों को देखने के बाद ये साफ पता चलता है कि नागालैंड में भी चीजें बदली जा रही हैं और नागालैंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। नागालैंड का स्टेट एनिमल घड़ियाल और सफेद मुंह वाले किंगफिशर को यहाँ का स्टेट बर्ड का दर्जा प्राप्त है और यहाँ पर कई तरह के मिनरल्स भी पाए जाते हैं। दोस्तों आपको नागालैंड के बारे में कौन सी बात अच्छी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।